Guys, what's up? This is Amit Maz and I hope that you are doing absolutely well. So कसं काय भाई और बहनों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज योर 80 डेज प्लानर फॉर सीए इंटर एग्जाम्स। अगर तुम लोग सीए इंटर की एग्जाम मई 26 के अंदर देने वाले हो देन इन दैट केस ये वीडियो तुम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ तुम लोग बोलते रहोगे सर 80 डेज बाकी है, बट दोस्तों तुम लोगों को बताओ, if you start early there is a high possibility that you will clear the exam, और this is the best time to start your studies because तुम लोग राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर्स भी लिख सकते हो अगर तुम लोगों ने राइट टाइम पे, अगर तुम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और थोड़े से सीरियस तुम लोग पहले बन गए तो राइट। सो स्टार्ट करते हैं 80 डेज प्लानर। अभी ऐसा नहीं होगा कि मैं डे 1 पे ये करना है, डे 70 पे ये करना है, डे 80 पे ये करना है। ऑफकोर्स मैं ये तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, बट तुम लोगों को एक जनरल गाइडेंस दूंगा कि भाई अगर अगर तुम लोग ने ऐसा पढ़ाई किया आगे के 80 डेज देन इन दैट केस आपके 2 से 3 रिवीजन तुम लोग कैसे कवर कर सकते हो, ये सब कुछ तुम लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, एक छोटा सा भाई के लिए लाइक बटन दबा देना और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर ये पीडीएफ किधर मिलेगा? पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में डाल दूंगा। स्टार्ट करते हैं। देखो आई हैव 2 सिनेरियोस टू स्टार्ट विथ। नंबर 1, आई हैव बोथ द ग्रुप सर, दोनों ग्रुप्स मेरे पास है, तो मैंने कैसे खत्म सब कुछ करना चाहिए। देखो सबसे पहले सिनेरियो 1 बोथ ग्रुप्स, पोर्शन टू गेट कंप्लीटेड बाय फेब एंड, मतलब ट्राई करना एटलीस्ट तुम्हारे जो भी लेक्चर्स बाकी है वो फेब एंड तक या फिर लेटेस्ट टू लेटेस्ट बाय 5th मार्च तक ट्राई करना टू फिनिश इट। ओके, आई एम जस्ट सेइंग ट्राई करना, क्यों? बिकॉज अगर तुम लोग थोड़ा सा स्ट्रेच करके कंप्लीट कर सकते हो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। 3 4 5 दिन ऊपर नीचे जाते रहोगे, ठीक है, यू कैन स्टिल गिव बोथ ग्रुप्स, ठीक है, बट जस्ट बता रहा हूं कि आइडियल टाइम टू फिनिश इज बाय लेटेस्ट बाय 5th मार्च। ठीक है, चलो इधर तक कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, जो 6th मार्च से लेके जो अपने पास अप्रैल 30 तक टाइम रहेगा, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 55 डेज अपने पास रहेंगे। देखो ना, एकदम प्रॉपरली एकदम अच्छी तरीके से तुम्हारे तुम्हारे लिए लिखा है मैंने, क्वेश्चन टू गेट कंप्लीटेड बाय फेब एंड और 5th मार्च। नंबर 2 इज आफ्टर 6th मार्च रिवीजन स्टार्ट टिल 30 अप्रैल। ये क्या होगा, तेरा टोटल रिवीजन का पीरियड होगा। नाउ तेरे पास कितने दिन है इधर? 55 डेज है, बराबर है। नाउ 55 डेज अगर मेरे पास टोटल सब्जेक्ट्स करने के लिए, सब सब्जेक्ट्स करने के लिए है, तो सर कितने सब्जेक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है? सो टोटल आई हैव 8 सब्जेक्ट्स विद मी। सर 8 कैसे? बिकॉज वो डीटी आईडीटी एफएमएसएम मैंने अलग पकड़ा, तो 8 सब्जेक्ट्स टोटल मेरे पास रहते हैं। तो अगर पर डे का अगर मैंने टाइम देखा तो पर डे आई गेट 55/8 विच मीन 6.5 डेज, 6.5 डेज अप्रोक्सीमेटली। तो पर सब्जेक्ट मुझे जितने भी रिविजन मुझे करने हैं, मुझे 6.5 डेज मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं 6.5 डेज को। 6.5 डेज आई विल बाइफरकेट इनटू 4 डेज एंड 2.5 डेज। मतलब दिस इज गोइंग टू बी योर रिवीजन नंबर 1, दिस इज गोइंग टू बी योर रिवीजन नंबर 2। एकदम बराबर। ऑफ कोर्स बोथ ग्रुप्स थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, बट दोस्तों अगर तुम लोग ने डिसाइड किया है ना दोनों ग्रुप पे जाने के लिए, गो फॉर इट, बिकॉज प्रेशर जितना रहता है उतना ही अच्छा तुम लोग प्रिपेयर करते हो। इसकी वजह से अगर तुम लोगों ने सोचा है डोंट डोंट से कि नहीं नहीं, मैं अभी एक ही ग्रुप दूंगा, ठीक है, इफ यू डिसाइड गो फॉर इट। ठीक है, चलो मैं अभी सेकंड सिनेरियो पे आता हूँ कि मेरा सिंगल ग्रुप है तो क्या करना चाहिए। देखो तुम्हारा पोर्शन जो है, दैट पोर्शन शुड गेट कंप्लीटेड बाय फेब एंड और लेटेस्ट बाय 6th मार्च, ये तो कॉमन रहेगा। ठीक है, तुम्हारा जो भी प्रिपरेशन का जो भी तुम्हारा टाइमलाइन है ये तो कॉमन रहेगा। उसके बाद मेरे पास कितना टाइम लिमिट रहेगा, तो टोटल 55 डेज आई हैव। 55 डेज में से उधर जैसे 8 सब्जेक्ट्स थे, इधर अपने पास 4 सब्जेक्ट्स है, बराबर है, कंसिडरिंग डीटी आईडीटी सेपरेट। ठीक है, सो 55 अगर मैंने अपॉन 4 किया, सो आई विल गेट 13.5 डेज अप्रोक्सीमेटली। एकदम बराबर है। अभी 13.5 डेज को भी अगर मुझे बाइफ्रिकेट करना होगा, तो इधर मैं 2 नहीं 3 रिविजन करूंगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 रिविजन आई विल फिनिश इन 7 डेज, नंबर 2 रिविजन आई विल फिनिश इन 4 डेज एंड नंबर 3 रिविजन आई विल फिनिश इन 2.5 डेज। सो तुम लोगों को ऐसा बाइफरकेट करके बेसिकली करना है। ठीक है, ओके। नाउ तुम लोगों को थोड़ा सा तो मैंने आइडिया दिया कि बोथ ग्रुप्स दिया, तो कितने दिन एवरी सब्जेक्ट को अभी देने चाहिए, सो दैट यू विल बी एबल टू मेक योर ओन टाइम टेबल इन दिस मैनर। ठीक है, और सिंगल ग्रुप होगा तो तुम लोग ये कर सकते हो। नाउ तो नाउ कोई के लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि सर मैंने तो आपका प्रैक्टिस बैच लिया है मई 26 के लिए, जो 19 फेब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीटी का, और आईडीटी 19 मार्च से करेंगे। सर तो उसमें कैसे होगा? देखो, इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन माई प्रैक्टिस बैच यू डोंट नीड टू फॉलो दिस टाइम टेबल, बिकॉज मैं तुम लोगों के लिए कस्टमाइज टाइम टेबल बनाऊंगा। क्यों? बिकॉज अपने तो लेक्चर्स ही चलते रहेंगे, अपने अगर रोज लेक्चर्स चलते रहेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन दिस टाइम टेबल। मैं तुम लोगों के लिए अलग से बना के दूंगा, पर जिन्होंने नहीं लिया है या फिर पहले लिया हुआ था बट ड्यू टू सम रीजन दे कुड नॉट गिव देयर एग्जाम्स, और मे बी हु आर श्योर अबाउट नॉट क्लियरिंग द एग्जाम इन जैन, ठीक है, उनके लिए डेफिनेटली ये काफी हेल्पफुल
हो सकता है, ठीक है? तो सिनेरियो 1 डिस्कस किया, सिनेरियो 2 डिस्कस किया। नाउ आई वांट यू टू मेक अ टाइम टेबल ऑन अ पीस ऑफ पेपर बिकॉज़ दोस्तों क्या होता है ना, नोबडी एल्स कैन मेक अ टाइम टेबल फॉर यू एंड बिकॉज़ तुम्हारा प्रिपरेशन, तुम्हारा कौन-सा सब्जेक्ट कौन-सा वीक है, कौन-सा स्ट्रांग है, दैट द अदर पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट? तो कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम डालना है, कौन से टॉपिक के लिए कितना टाइम डालना है, वो तुम लोग खुद को ही मालूम है एंड इसके वजह से प्लीज़ मेक अ टाइम टेबल ऑन अ पीस ऑफ पेपर। नेक्स्ट डे उठ के ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे क्या करना चाहिए, चलो एक काम करते हैं, हम लोग ये कर देते हैं, नहीं, दिस इज नॉट राइट। मेक अ टाइम टेबल ऑन अ पीस ऑफ पेपर, दैट इज रियली वेरी, ठीक है, परफेक्ट है ना। छोटी छोटी चीजें मैंने इधर लिखी है, हाउ टू स्टडी, मतलब तुम्हारा एक दिन का टाइम स्लॉट क्या होना चाहिए रिवीजन के टाइम पे। अभी तो तुम लोग लेक्चर्स देख रहे हो, रिवीजन के टाइम पे टाइम स्लॉट क्या होना चाहिए, छोटा सा मैंने हेल्प किया तुम लोगों को। अज्यूमिंग दैट यू वेक अप एट 6 AM, नाउ सर आई डोंट गेट अप एट 6 AM, आई गेट अप एट 8 AM, तो तुम लोग वैसे 2-2 घंटा आगे कर सकते हो, बट दिस इज व्हाट आई फील दिस विल बी द परफेक्ट टाइम स्लॉट। देखो, स्लॉट नंबर वन विल बी ऑफ 3 आवर्स। 6 AM से लेके 9 AM तक तुम लोग बैठोगे, एक सब्जेक्ट लोगे, सब्जेक्ट नंबर वन, से फॉर एग्जाम्पल एडवांस अकाउंट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद तुम लोग 9 AM से लेके 10 AM तक थोड़ा सा रेस्ट लोगे। रेस्ट मतलब क्या कि ब्रेकफास्ट करोगे, नहाओगे, उसके बाद यू सिट फॉर द नेक्स्ट स्लॉट एट 10 AM, एंड 10 AM से लेके 1 PM तक यू आर गोइंग टू डू द सेम सब्जेक्ट जो तुम लोग स्लॉट 1 में कर रहे थे, सो दैट ये सब्जेक्ट के लिए तुम लोग ने अच्छा खासा टाइम दे दिया है, 6 आवर्स इन अ डे का, बराबर है। उसके बाद तुम लोग लंच करोगे, लंच एकदम टाइम टू टाइम करना, 1 PM से लेके 1:45, चलो 45 मिनट्स का मैंने लंच किया। उसके बाद आई टुक सब्जेक्ट नंबर 2, अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स का टोटल अपना सब्जेक्ट नंबर 2 का स्लॉट रहेगा, बराबर। 5 से लेके 5:30 तक यू विल टेक अ ब्रेक अगेन, बिकॉज चाय पानी जो भी है वो, और 5:30 PM से लेके 7 PM तक तुम लोग वही सब्जेक्ट करने वाले हो कंटिन्यू, बराबर। उसके बाद अगेन 10 मिनट्स का ब्रेक लो, बिकॉज 1.5 घंटा इधर हुआ था, 10 मिनट्स का ब्रेक लो, और 2 घंटा तुम लोग सब्जेक्ट नंबर 3 करने वाले। सब्जेक्ट नंबर 3 इज रिलेटिवली स्मॉल स्लॉट, फर्स्ट जो मैंने रखा है वो, बराबर है। तो सब्जेक्ट नंबर 3 इधर हो गया। अगेन यू विल टेक अ ब्रेक ऑफ डिनर, सो 45 1 आवर तुम लोग देख सकते हो कितना डिनर ब्रेक लेना है। एंड स्लॉट नंबर 5 जो होगा, दिस इज गोइंग टू बी योर 12 PM टू 12 AM, सॉरी 10 PM टू 12 AM, दिस इज योर सब्जेक्ट नंबर 3। ऑफ कोर्स तुम लोगों को रोज ये फॉलो होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये तुम्हारे टाइम टेबल के अंदर तो होना चाहिए। जितना तुम लोग लीनियंट टाइम टेबल रखोगे, उतना ही तुम लोगों का फॉलो टाइम टेबल नहीं होगा। जितना स्ट्रिक्ट रखोगे, उसमें से 90% भी हुआ ना अगर फॉलो, देन इन दैट केस यू आर अ विनर। परफेक्ट है। तो ये टाइम स्लॉट तुम्हारे टाइमिंग के हिसाब से तुम लोग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसका मतलब इफ यू गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो एक एक घंटा तुम लोग आगे करके यू कैन जस्ट फिनिश इट ऑफ, राइट। सो मैंने 6 घंटे का प्रॉपर नींद लेके, बीच बीच में ब्रेक देके, सब कुछ कंसिडर करके टाइम टेबल बनाया है। यू कैन फॉलो इट, और जब भी तुम लोग पढ़ाई करोगे, कुछ चीजें तुम लोगों को याद रखनी है। ये दिस इज मतलब, इसमें कुछ भी तुम लोग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ये पॉइंट्स में, ठीक है। तुम लोग मुझे प्रॉमिस करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करके बताना कि भैया आई विल 100% फॉलो इट। नंबर 1, ड्यूरिंग दीज स्लॉट्स कीप योर मोबाइल फोन अवे फ्रॉम फ्रॉम यू और स्विच ऑफ। मतलब वो क्या होना चाहिए कि तुम लोग तुम्हारे, अभी देखो, डिड आई से डोंट यूज अ मोबाइल फोन, नहीं, तुम लोगों को बीच बीच में ब्रेक्स मिल रहे हैं, देखो तुम लोगों को ब्रेक्स मिल रहे हैं, यू टेक दैट मोबाइल फोन ड्यूरिंग द ब्रेक, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट व्हेन यू आर स्टडिंग, यू हैव टू ओनली स्टडी दोस्त, बिकॉज क्या है कि अगर तू, नहीं तो क्या है ना, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जितना डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई से तो उतना ही दूर होते जाएंगे, और उतना ही अपना रिजल्ट भी उतना ही दूर होते जाएगा, राइट। तो इसके वजह से मेरे हिसाब से तुम लोग ने फोन सिर्फ ऑफ नहीं करना चाहिए, फोन ऑफ करके वो रूम से दूर रखना चाहिए, राइट। सो प्लीज ये तुम लोग प्रॉमिस मुझे करने वाले हो। पॉइंट नंबर 2, यूज योर फोन्स ओनली ड्यूरिंग द ब्रेक्स बिटवीन टू स्लॉट्स, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया। नाउ सर, हम लोग अगर स्विच ऑफ कैसे करें, हम लोग तो रिवीजन लेक्चर देखते हैं यूट्यूब पे। अगर तुम लोग रिवीजन लेक्चर देखते हो, मैं बताऊं एक चीज, तुम लोग दूसरे के मोबाइल से रिवीजन लेक्चर देखने का ट्राई करना, इफ इट इज पॉसिबल, ठीक है, दूसरे के फोन से देखना, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है, मुझे मेरा ही फोन ऑन रखना पड़ता है, एक चीज तुम लोग रखने वाले हो, करने वाले हो कि टेलीग्राम जो है उसका नोटिफिकेशन शुड बी ऑफ, यूट्यूब का नोटिफिकेशन शुड बी ऑफ, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन शुड बी ऑफ, एंड यू आर गोइंग टू डाउनलोड द वीडियो एंड वॉच द वीडियो। इतना तो कर सकते हो, यस, परफेक्ट एकदम। तो खुद के डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने के लिए मैं तुम लोगों को ये चीज सजेस्ट कर रहा हूं, ट्राई डूइंग इट। थोड़ा सा पहले तकलीफ होगी, बट अल्टीमेटली यू विल गेट दैट सक्सेस, बिकॉज मुझे ना, तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे ये इसका टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन ये चीज का है कि तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए वाइल स्टडिंग, एंड दैट इज मोर डेंजरस, एंड दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आफ्टर योर शेड्यूल, राइट। सो दोस्तों, ये अपना टोटल 80 डेज का प्लानर था।
अगर मैं वापस बता रहा हूँ, अगर तुम लोग प्रैक्टिस बैच में आने वाले रहोगे, देन इन दैट केस 80 डेज प्लानर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। बट तुम लोग नहीं आने रहोगे या फिर ऑलरेडी जैसे मैंने बताया था, तुम लोगों के लिए डेफिनेटली ये प्लानर हेल्पफुल हो सकता है। सो दोस्तों, ये सब दोस्तों के साथ शेयर करना और काफी अच्छे से ये प्लानर फॉलो करना। आई एम वेरी श्योर दैट यू विल गेट दैट डिजायर्ड रिजल्ट इन द अपकमिंग अटेम्प्ट। ठीक है, सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग एंड गिविंग यू द बेस्ट गाइडेंस पॉसिबल फ्रॉम माई एंड। आई होप दिस इज हेल्पफुल, एंड अगर तुम लोगों को हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज एक छोटा सा अप्रिसिएशन का मैसेज एक छोटा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। एक छोटा सा थैंक यू भाई इज ऑल्सो फाइन, बट यस, सब दोस्तों के साथ ये चीज जरूर शेयर करना, और अगर चाहिए तो इसका प्रिंट आउट लेके रखना एंड मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। ठीक है, चलो दोस्तों, आज के लिए इतना है। दिस इज अमित महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।